राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज उसका 12वां अध्याय है और सुना करो। अगर सुनने का, बैठकर सुनने का समय नहीं है तो चलाकर छोड़ दो, काम करते रहो और सुनते रहो। इससे घर की वाइब्रेशन अच्छी होती है। सुत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान निवरो मोक्षदायक शास्त्रों का वर्णन सुनने के तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वतवन सहित इस पृथ्वी का विनाश करोड़ों योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को नियम पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रह किया, इसलिए उनका तीर्थ प्रकट हो गया है। आज बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए प्रादुर्भाव हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र पर जाने के लिए सदा दान और जप आदि करते रहना चाहिए, अन्यथा रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भाव होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य फल को ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य के पश्चात पुण्य मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पाप मनुष्य पाप करके दुर्गम में पड़ा रहता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और सुख मुक्त देने वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो कर्म से ब्राह्मणों को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य लीला गंगा सोमुख वाली है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि से पहले से अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाते हैं। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि के आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती हैं। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य लीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गो वध के पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं। तब वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप, शुभकारक नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसी के तट स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वे अभीष्ट फल देने वाले, साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नई महिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान, केदार तीर्थ के जल का पान स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्र मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। महर्षियों की मान्यता है कि जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। यह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है।
जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में स्नान किया हुआ शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों, उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंड दान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों, तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी, वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही श्लोकदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य पद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भोगी होता है। सदाचार, उत्तम रीति, सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक, मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट हो जाता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम जी।